बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्पेयर आवर होते क्या हैं, डीसी एम्पेयर क्या होते हैं और एसी एम्पेयर क्या होते हैं, और बैटरी के यूनिट्स को हम हमेशा एम्पेयर आवर में क्यों कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप डीसी एम्पेयर्स और एसी एम्पेयर के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो बैटरी के एम्पेयर्स के बारे में है। अक्सर जब हम बैटरीज खरीदते हैं तो हम उसकी जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एम्पेयर आवर की बात कर रहे होते हैं। हमने जब मार्केट में जाते हैं, हमने अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है तो हम उसको ये कहते हैं कि जी हमें 100 एम्पेयर आवर की बैटरी दे दें, 200 एम्पेयर की आवर की दे दें या 150 एम्पेयर आवर की बैटरी दे दें। तो आखिरकार ये एम्पेयर आवर होता क्या है, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि बैटरी के अंदर एम्पेयर, डीसी एम्पेयर और एसी एम्पेयर में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर 100 एम्पेयर्स हैं और 1 घंटा है। मतलब बैटरी के ऊपर से आप 100 एम्पेयर्स का करंट 1 घंटे तक ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने बैटरी के ऊपर 50 एम्पेयर का करंट लगाया है, उसमें से 50 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब उसमें से 50 एम्पेयर का करंट निकाल रहे हैं, तो वो बैटरी आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी 2 घंटे चलेगी, क्योंकि उसमें से 50 एम्पेयर आप पहले घंटे में निकालेंगे, 50 एम्पेयर आप दूसरे घंटे में निकालेंगे। इसी तरह से अगर आप उसमें से 25 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बैटरी 4 घंटे चलेगी। मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि बैटरी लिथियम आयन है या बैटरी का डीओडी इस वक्त 100% है। नॉर्मली हर बैटरी के डीओडी 100% नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लिथियम आयन बैटरी को कंसिडर कर लें या कोई भी 100% डीओडी वाले बैटरी को कंसिडर कर लें, तो 25 एम्पेयर की अगर आपने करंट ड्रॉ करना है तो आप 4 घंटे तक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। बेसिकली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डीसी करंट की बात करें, अगर तो आप बैटरी में से डीसी करंट ही ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली 25 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 घंटे, या 100 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 1 घंटे के लिए आपकी बैटरी 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन होता ऐसे नहीं है। हमारे घरों में अक्सर डीसी करंट इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि एसी करंट इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी को जब भी बैटरी में से करंट ड्रॉ करते हैं तो हम डीसी करंट ड्रॉ नहीं करते। डीसी करंट ड्रॉ करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं एसी करंट में और कंज्यूम करते हैं एसी करंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम एज्यूम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके घर में लोड्स इस तरह से हैं कि आपके पास 2 फैंस हैं, एक पंखा जो है वो 100 वाट्स का है, दूसरा पंखा भी 100 वाट्स का है, और इसके साथ साथ आपके पास 10 एलईडी लाइट्स हैं। एक एलईडी लाइट 10 वाट की है, तो टोटल 10 एलईडी लाइट्स जो होंगी वो आपकी 100 वाट्स की हो जाएंगी। इसी तरह से अगर दो पंखे हैं वो होंगे 200 वाट के। टोटल पावर जो आप ले रहे हैं इस वक्त 300 वाट्स की ले रहे हैं, और 300 वाट्स की अगर आप पावर ले रहे हैं और 300 वाट की पावर एसी पावर ले रहे हैं या डीसी पावर ले रहे हैं, तो दोनों की कैलकुलेशन करने के तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कंफ्यूज कर लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि एसी करंट जो है वो डीसी करंट के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमने सबसे पहले एसी करंट को कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 300 वाट की पावर यूज कर रहे हैं तो पावर का ये फॉर्मूला होता है P = V × I × cos थीटा। यहाँ पे जो cos थीटा होता है वो पावर फैक्टर होता है। हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो पावर फैक्टर है वो 1 है। आइडियली पावर फैक्टर 1 होता नहीं है, लेकिन नॉर्मली 0.8 या 0.9 होता है, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए cos थीटा को या पावर फैक्टर को 1 ही ले रहा हूँ। तो P = VI। हमारे पास पावर है 300 वाट। वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज = 220 वोल्ट्स, क्योंकि नॉर्मली हमारे बड़े सगीर में 220 वोल्ट्स ही कंसिडर होते हैं। और I हमने कैलकुलेट करना है, करंट हमने कैलकुलेट करना है, तो हमें इसके लिए I को एक साइड पे रखना पड़ेगा और P को डिवाइड करना पड़ेगा वोल्टेज से। P = 300 डिवाइडेड बाय वोल्टेज से जब डिवाइड करेंगे तो 220 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.36। P = पावर, वोल्टेज हमारे पास है, करंट हमारे पास है, और पावर फैक्टर को हम एज्यूम कर रहे हैं 1। P को हम एक साइड पे करते हैं, पावर को 300 है हमारे पास, वोल्टेज को हम नीचे ले आएंगे, P डिवाइडेड बाय वोल्टेज हमारे पास 220 है, पावर फैक्टर हम पहले ही 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास करंट आ जाएगा। जब हम 300 को डिवाइड करते हैं 220 के साथ तो आंसर आ जाता है हमारे पास 1.36। ये 1.36 एम्पेयर एसी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 एम्पेयर की बैटरी में से आप 101.3 एम्पेयर 1 घंटे में लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसको डीसी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डीसी के अंदर बेसिकली जो बैटरी होती है नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है। अगर हमारे पास बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बड़ा सिस्टम लगा है जिसमें 24 वोल्ट का होता है, तो हम वोल्टेज को 24 लेंगे। या अगर हमारे पास बड़ा 5 kVA का या 10 kVA का पाकिस्तान में जो सोलर सिस्टम लगा होता है वो 48 वोल्ट के ऊपर होता है, तो इसमें 4 बैटरीज होते हैं, तो उसमें वोल्टेज हम 48 लेंगे। सबसे पहले हम 12 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं।
अगर 300 वाट का लोड चल रहा है, आपका एसी लोड ही चल रहा है, और आप उसमें से बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो नॉर्मली 12 वोल्ट्स होते हैं, 12 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं, तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है 12, करंट हमने कैलकुलेट करना है, तो P के नीचे हम V को ले आएंगे, P डिवाइडेड बाय V, पावर 300, वोल्टेज 12, तो हम जब 300 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आंसर आ जाता है हमारे पास 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर का करंट डीसी करंट होगा, ये एक्चुअल करंट होगा जो आप अपनी बैटरी में से एसी लोड के जरिए निकाल रहे होंगे। 300 वाट्स का एसी लोड चल रहा होगा तो 25 एम्पेयर डीसी निकालेंगे आप अपनी बैटरी में से, मतलब अगर 300 वाट का लोड है तो बैटरी आपकी 25 एम्पेयर निकाल रही होगी, तो ये 4 घंटे चलेगी। तो बेसिकली 100 एम्पेयर आवर की बैटरी आपकी 4 घंटे चलेगी। इसी तरह से अगर बैटरी आपकी डिज़ाइन है 24 वोल्ट के सर्किट के ऊपर, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे 24 से, आंसर आ जाता है आपके पास, मैं कैलकुलेटर के साथ चेक कर लेता हूँ, 300 डिवाइडेड बाय 24, आंसर आ जाता है आपके पास 12.5 एम्पेयर्स आप 24 वोल्ट के सर्किट के अंदर पर आवर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी 48 वोल्ट्स के ऊपर सर्किट के ऊपर डिजाइंड है, फॉर एग्जांपल आपने एक लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई है जो कि नॉर्मली आती है 48 वोल्ट में, या 12 की 4 बैटरीज 5 kVA के या 10 kVA के सिस्टम के ऊपर लगाई हुई हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने 300 वाट का लोड डाला हुआ है तो आपने उसमें से पर आवर एम्पेयर्स की ड्राइंग चेक करनी है, तो आपने 300 को डिवाइड करना है 48 से, क्योंकि आपका यहाँ पे वोल्टेज 48 है, तो P डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू I, P इज इक्वल टू 300, वोल्टेज इज इक्वल टू 48, तो आंसर आ जाएगा आपके पास तकरीबन 6.5 में, कुछ के चेक कर लेता हूँ, 300 डिवाइडेड बाय 48, आंसर आ जाता है 6.25 एम्पेयर। 6.25 एम्पेयर आप पर आवर ड्रॉ कर रहे होंगे। अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है तो 100 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 6.25, तो आंसर आ जाता है आपके पास 16 घंटे। 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरी के ऊपर 300 वाट का लोड डालेंगे तो आपकी बैटरी 16 घंटे चल सकती है। नॉर्मली आजकल जो बैटरीज आ रही हैं वो किलोवाट आवर्स में भी आती हैं, तो किलोवाट आवर्स में भी इसी तरह होता है। अगर किलोवाट आवर्स में आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज नॉर्मली किलोवाट आवर्स में आती हैं। 5 किलोवाट आवर्स की बैटरी का मतलब है कि एक बैटरी में से आप उस पर 5000 वाट का लोड डाल के 1 घंटे के लिए 5000 वाट का लोड निकाल सकते हैं। अगर यही लोड आप 2500 वाट पे ले जाएंगे तो आप 1 घंटे में इसमें 2 घंटे तक आप इस बैटरी को चला सकते हैं। 1 घंटे में क्योंकि आप 2500 निकाल रहे हैं तो 2 घंटे तक ये बैटरी चल सकती है, 2500 पहले घंटे में और 2500 ही दूसरे घंटे में। तो ये कैलकुलेशन थी वाट आवर्स की भी, किलो वाट आवर्स की भी, और इसके अलावा एम्पेयर आवर्स की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।